हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में रात की प्रार्थना। उससे पहले हम वचन देख लेते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। हमें मुकुट पाना है मेरे मसीह भाई बहनों, उसके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं मुकुट पाने के लिए, यानी स्वर्ग पाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 9:24, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस बता रहा है यहाँ पे, तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि जब यीशु मसीह आए तो आप उठाए जाओ। जरा सोचो, चर्च में हजारों की, लाखों की मसीही लोगों की भीड़ होती है, क्या सबके सब उठाए जाएंगे? नहीं। बाइबल बताती है जो तैयार नहीं थी वे 5 कुंवारियाँ छोड़ दी गई थी। कुछ ऐसा ही होगा मसीहियों के साथ होने वाला है। उन्हें पता तक नहीं चलेगा कि हमारा बगल वाला कहाँ गया। पति को पता भी नहीं चलेगा उस रात मेरी पत्नी कहाँ गई। अब क्या फायदा? जो लोग समझते हैं मैं सही हूँ, मैं उठा लिया जाऊँगा, तो आप गलत हैं। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर न जाए। 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर आपकी उतनी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेगा कि आप सह न सको। परमेश्वर देखता है जिसको चुना है वह पाप कर रहा है, इसीलिए 100 भेड़ों में से एक नष्ट हो जाए, ये बात यीशु को पसंद नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, बिल्कुल भी। यहोवा कहता है मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। वह चाहता है सबका उद्धार हो, शैतान चाहता है सबका नाश हो, सब नरक जाए। बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है शैतान से और परमेश्वर से। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके पास रहते हैं जो आज्ञा मानते हैं। स्वर्गदूत आपको बचाते हैं और शैतानी दुष्टात्माएं मसीहियों को बर्बाद करना चाहती हैं। जो मसीही यीशु का कहना नहीं मानते हैं, पाप करते हैं, पवित्र आत्मा दुखित होता है और वहाँ पर दुष्ट आत्माएं काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आप शैतान को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वे आत्मा है और आकाश में रहती हैं। अगर आप यीशु के पास रहोगे शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही यीशु का साथ छोड़ दोगे, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर पूरा कब्जा कर लेंगी मेरे मसीह भाई बहनों। बाइबल बताती है जब दुष्ट आत्माएं देखती हैं ये व्यक्ति झाड़ा फुहारा है, तब वह दुष्ट आत्माओं को और बुला लाती है, फिर वे उनमें बैठकर वास करती हैं और उसकी और हालत खराब हो जाती है। इसीलिए हमें सोच समझ कर जीवन जीना है। यीशु बहुत जल्द आ रहा है और उसके पास हर एक कामों का प्रतिफल है जो सबको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप जो भी यीशु में काम करते हैं आपको इनाम मिलेगा, लेकिन जो दुष्ट हैं उनको भी इनाम मिलेगा, आग की झील। प्रकाशित वाक्य 21:8, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। जब आप स्वर्ग में आनंद करते होंगे तब ये लोग, सांसारिक लोग, नरक में पीड़ा सहते होंगे और हमेशा सहते रहेंगे, कोई अंत नहीं होगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो चलिए रात की प्रार्थना शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन, लास्ट में आमीन जरूर बोलो। जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम, हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को बताएंगे। यीशु मसीह ने कहा है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ढांढस बांधो, मैं मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर शाम दिखाने के लिए, रात दिखाने के लिए। सुपापा हालेलुया, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु जी जो रात की प्रार्थना में प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं, यीशु राजा जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं ऑनलाइन, यीशु राजा इनके जीवन में फ़ोन की तरह चमत्कार करे, बिगड़े काम बने, तंगी है, गरीबी है, मुसीबत है, दूर करे पिता परमेश्वर, रोना चिल्लाना भी लखना दूर करे। प्रभु जी मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ
ये मसीह भाई बहन रोज़ प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन में कुछ अद्भुत कीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। अगर ये बीमार है तो बीमारी को ठीक करे, गरीब है तो गरीबी को दूर करे प्रभु जी, खाने पीने की दिक्कत दूर करे। ईश्वर जब तक आप नहीं आ रहे, हमें लेने के लिए पैसा चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांसारिक ज़रूरत है प्रभु जी। क्योंकि आपने खुद वचन में कहा है, मैं मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ प्रभु जी, आप मेरे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, क्योंकि आप हमारी हर एक ज़रूरत को जानते हैं, पहचानते हैं और महसूस करते हैं। मेरे पिता, ये जो मुसीबत में हैं, परेशान हैं प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। इनके आंसू पूछ लीजिए प्रभु जी। इनके घर में प्रभु जी तंगी है वो भी दूर करे, परेशानी है वो भी दूर करे पिता परमेश्वर। यहो आपके नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी, ये शाम दिखाने के लिए। हालेलुया प्रभु जी। आज मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, जाने जाने में मुझसे गलतियां हो गई हैं, तो कृपया करके क्षमा दान करें, माफ़ करें प्रभु जी, क्रोध ना करे, सज़ा ना दे प्रभु जी, क्योंकि आपकी सज़ा कौन बर्दाश्त कर पाएगा। आपकी सज़ा, आपकी ताड़ना कौन बर्दाश्त कर पाएगा। अनंत आग में कौन रह पाएगा जो कभी बुझने की नहीं। ईश्वर एक अनंत जीवन है जिसमें धर्मी वास करेंगे, और एक अनंत दंड है जिसमें अविश्वासी और दुष्ट वास करेंगे। क्योंकि प्रभु आप बिल्कुल न्याय परमेश्वर हैं। धर्मी अनंत जीवन के लिए जाएगा और दुष्ट भी अनंत काल के जीवन के लिए जाएगा। ईश्वर राजा हमें स्वर्ग देने के लिए धन्यवाद, जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर राजा मुझे विश्वास है प्रभु जी कि एक दिन आ रहे हो बहुत जल्द, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और स्वर्गदूत आएंगे हमें लेने के लिए। जो आपके ऊपर विश्वास करके मर गए हैं उन सबको प्रभु जी एक आप नया शरीर दोगे, वो सब बदल जाएंगे, इनको एक नया शरीर दोगे। और प्रभु जी हम उस समय अगर जीवित पाए जाएंगे तो हमारा शरीर चेंज हो जाएगा और हम एक स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा प्रभु जी, और हम आपके साथ पलक मारते ही उठा लिए जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी आपके घर चले जाएंगे, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में। प्रभु जी आपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा। इसके बाद तंगी, गरीबी, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां नहीं रहेगी, शोक नहीं रहेगा, पहली बातें जाती रहेंगी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, ये सब देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई आपके पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए, ये आपकी इच्छा है प्रभु। हालेलुया। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु पिता परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, सेनाओं के यहोवा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। रहम करे, तरस खाइए यीशु पापा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ, स्तुति, महिमा करते हैं प्रभु जी। यीशु राजा हम सब बेटे बेटियां हैं, आज मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, इन सारे मसीह भाई बहनों से भी गलतियां हुई हैं जो प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर जीने में गलतियां हुई हैं, आंखों से देखना, मन से सोचना, मुँह से बोलना प्रभु जी, अगर मुझसे पाप हुए हैं प्रभु जी, मैं जानता हूँ अपने पापों को, तो कृपया करके क्षमा करे, माफ़ करे प्रभु जी, क्रोध ना करे, सज़ा ना दे। क्योंकि आपका कलाम कहता है न्याय के दिन पुस्तकें खुली जाएगी और एक जीवन की पुस्तक होगी। अगर उसमें नाम नहीं लिखा होगा तो स्वर्गदूत घसीट कर नरक में डाल दिए जाएंगे। हम यीशु राजा हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में प्रभु जी, इतने संसार में से, गली मोहल्लों में से, शहर में से प्रभु जी, आपने हमें चुना है, आपने हमें बचाया है, उद्धार कर दिया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने वचन में कहा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनते हैं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ प्रभु, हम आपकी भेड़ें हैं। यहो आपका धन्यवाद करते मेरे राजा, मेरे स्वामी। हालेलुया प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के लोग होंगे जो आज सुंदर शाम या रात नहीं देख पाएंगे, मर गए होंगे और अपने बेटे बेटियों से, भाइयों बहनों से बिछड़ गए होंगे और एक ऐसी जगह चले गए होंगे, यानी पृथ्वी के नीचे गहराई में चले गए होंगे। वहाँ उनको रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे उनकी आत्मा, और घर वाले यहाँ पे रो रहेंगे। ईश्वर है, क्योंकि अपने वचन में कहा एक बार बॉडी से आत्मा निकल जाती तो वापस नहीं आती है। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। अधोलोक में उतरने वाला मनुष्य वहाँ से कभी नहीं निकल सकता है। इसीलिए प्रभु अपने वचन में कहा है, जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई घर का स्वामी कब आएगा। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही मैं आने वाला हूँ। उस रात दो जन खाट में सोते होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
उस समय 2 स्त्री चक्की पिसती होंगी, एक ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। प्रभु जी आज मुझसे जो भी गलतियाँ क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं जो आपके बेटे मसीह में प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं, ये पाप में हैं, गुनाह में हैं, गंदी लत में फंसे पड़े हैं, दुष्टात्माएं फाड़ने वाला भेड़िया है। ईश्वर हम सबको भेड़िए से बचाइए, शैतान लूसीफर से बचाइए यीशु पापा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। प्रभु जी हम जब भी आपके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते, चिल्लाते, उगारते, पुकारते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, आप मेरी मदद कर देते हैं। इस बात का ज़्यादा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा आपकी जय जयकार करते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इनके बीड़े काम बन जाए, इनको हरी हरी टोकरियों की सब्जियां रखे, अनाज की बोरियां रखे, चिकना भोजन खिलाइए, अच्छी नींद देना प्रभु जी। सुबह की किरण दिखाना, जब सोएंगे सुबह की किरण दिखाना, अच्छी नींद देना, दुष्टात्माओं से बचाना, गंदे सपन ना आने पाए प्रभु जी। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ईश्वर जी हम सबको दुष्टात्माओं से बचाना, शैतान से बचाना, भेड़िए से बचाना, क्योंकि वो हमारा नाश चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, नरक में ले जाना चाहता है। ईश्वर जी आपका वचन कहता है पूरा संसार उस दुष्ट के उसमें पड़ा हुआ है। हाँ प्रभु जी, आज बहुत सारे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पत्थर की मूर्तियाँ पूजा कर रहे हैं, पूरा संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है, ये सब नरक में जाएंगे। लेकिन पिता आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए स्वामी। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें प्रभु जी। आमीन।